नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के बारे में, स्पेशली चाइना के बारे में, क्योंकि हाल ही में चाइना ने कंडक्ट किया है थर्ड साउथ एशिया मल्टीलैटरल मीट। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि क्या हुआ है इस मल्टीलैटरल मीट में, क्योंकि ये थर्ड था। हम लोग फर्स्ट और सेकेंड मीट के बारे में बात करेंगे और यहां पे फोकस करेंगे चाइना के अप्रोच के बारे में, और साथ ही साथ डिस्कशन एंड करेंगे क्या इंडिया को करना चाहिए, अ वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया। इनफैक्ट इंडिया नीड्स टू बी अलर्ट बिकॉज चाइना इज पुशिंग वेरी वेरी स्ट्रांगली इन साउथ एशिया। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके रहा है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करिए ऐप गूगल प्ले स्टोर से। चलिए खबर के बारे में पहले आपको बता देता हूं। चाइना ने हाल ही में थर्ड मल्टीलैटरल डायलॉग कंडक्ट किया है विथ कंट्रीज फ्रॉम साउथ एशिया। जनवरी के पहले हफ्ते में हुआ। फोकस था इस मीटिंग का टू हैव अ क्लोजर कोऑपरेशन इन फाइटिंग कोविड-19 एंड कोऑर्डिनेटिंग इकोनॉमिक एजेंडा, यानी कि इकोनॉमिक रिकवरी कैसे करे साउथ एशियन कंट्रीज में, इन सब चीजों पे बातें हुई थी। देखिए ये तीसरा डायलॉग था और क्योंकि कोविड की महामारी चल रही है, वर्चुअली इसको कंडक्ट किया गया था। लेकिन आपको एक चीज पे फोकस करना है, कौन कौन इसमें भाग लिया था। देखिए साउथ एशिया के ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज ने भाग लिया था, लेकिन कुछ कंट्रीज स्पेसिफिकली हैव बीन लेफ्ट आउट। इंडिया, भूटान एंड मालदीव्स डिड नॉट अटेंड दीज डायलॉग्स, नीदर द फर्स्ट नॉर द सेकेंड और दिस थर्ड वन ऑल्सो। इन सब से क्या पता चल रहा है? देखिए चाइना का एक नया अप्रोच आ चुका है, चाइनास न्यू अप्रोच टुवर्ड्स आर साउथ एशियन रीजन, क्योंकि अभी वो मल्टीलैटरलिज्म की बातें कर रहे हैं साउथ एशियन रीजन में। तो चलिए फर्स्ट बैकग्राउंड लेते हैं, पहले क्या हुआ था, क्योंकि ये बहुत जरूरी है पहले और दूसरे मीट के बारे में बात करना और इसके टाइमिंग के बारे में। देखिए अगर हम लोग बात करें फर्स्ट मल्टीलैटरल मीटिंग की, इट वाज कन्वीन्ड इन जुलाई 2020 एंड इट वाज अटेंडेड बाय ओनली 4 कंट्रीज, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल एंड अफगानिस्तान। और ऑब्वियस सी बात है क्यों था, बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक, हाउ टू tackle this COVID pandemic, how to coordinate economically among these countries. Quite understandable, not an issue. लेकिन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई थी इस फर्स्ट मल्टीलैटरल मीटिंग में, जो हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। बहुत ही जरूरी चीज है वो। इसके अलावा देखिए इसकी सेकेंड मीटिंग हुई थी नवंबर 2020 में, जहां पे 5 देशों ने भाग लिया था। चाइना, पाकिस्तान, नेपाल वर ऑलरेडी देयर। दिस टाइम अफगानिस्तान डिड नॉट अटेंड, बट देयर वर 2 न्यू एंट्रेंट्स, श्रीलंका एंड बांग्लादेश दिस टाइम। एंड द थर्ड मीटिंग हैज टेकन प्लेस इन जनवरी 2021 और यहां पे इसको अटेंड किया है सारे देशों ने साउथ एशिया से, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश प्लस चाइना ऑल्सो, बेसिकली बारिंग इंडिया, भूटान एंड मालदीव्स फ्रॉम आर रीजन। तो बहुत ही जरूरी चीज है। चलिए बात करते हैं क्या हुआ था इन मीट के दौरान। अगर हम लोग बात करें पहले मीट के बारे में, पहला मीट जो जुलाई 2020 में हुआ था, वहां पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स आए थे चाइना की तरफ से। पहला प्रपोजल ये था कि हम लोग CPEC, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो जिंजियांग रीजन से ग्वादर तक पहुंच रहा है, उसको हम एक्सपैंड करना चाहते हैं, जिसमें अफगानिस्तान को भी इंक्लूड करने की बात की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा नेपाल के साथ उन्होंने कहा था कि हम एक ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क शुरू करेंगे। यह भी अनाउंस किया था जुलाई 2020 में। इसके अलावा दोनों ही जो मल्टीलैटरल मीट हुई है, वहां पे कोविड-19 वाज द फोकस। कोविड-19 की वजह से किस तरह हम इकोनॉमिकली रिकवर करेंगे, इन सब चीजों पे बातें हुई, लेकिन फोकस बहुत जरूरी था चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर। इनफैक्ट चाइना ने यह सजेस्ट किया था जिन भी कंट्रीज का के लैंड पोर्ट से वो एस्टैब्लिश करे जॉइंट रेस्पॉन्स मैकेनिज्म और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19 सो दैट वी कैन कोऑपरेट, राइट। काफी अच्छी डेवलपमेंट। और इस बार की अगर हम लोग बात करें, जो करंट मीटिंग हुई थी, वहां पे भी मोस्टली फोकस था एंटी एपिडेमिक कोविड-19 के ऊपर और पॉवर्टी रिलीफ के ऊपर था। और यह कहा जा रहा है कि इन सारे कंट्रीज ने एक कंसेंसस को रीच किया हुआ है। इनका फोकस है कि पैंडेमिक के बाद इकोनॉमिक रिकवरी कैसे करें, ट्रेड रिलेशंस कैसे बढ़ाए, कोऑपरेट कैसे करें, और जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है इन कंट्रीज को, इनको कैसे केटर करें और सस्टेनेबली डेवलप कैसे हो। इनफैक्ट चाइना ने लीड लिया है यहाँ पे। चाइना ने कहा है कि वी वुड लाइक टू वर्क विथ ऑल द साइड्स इन इंप्लीमेंटिंग दिस पर्टिकुलर कंसेंसस, जिन्होंने भी थर्ड अभी डायलॉग मीट किया था। तो बहुत जरूरी डेवलपमेंट है। अब इन सब चीजों से सवाल जरूर उठ जाता है कि सबसे पहले चीज, चाइना ने ये अप्रोच क्यों फॉलो किया है साउथ एशिया में, कि मल्टीलैटरलिज्म क्यों फॉलो कर रहे हैं। और सेकंड सवाल ये उठता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। इंडिया को बहुत अलर्ट रहना चाहिए, बिल्कुल।
देखिए चल पहले बात करते हैं चाइना के ऊपर, क्यों चाइना का ऐसा अप्रोच है। सबसे पहला तो उनका खुद का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। बिल्कुल, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 से ही बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस में आ चुका है। अभी हाल ही में खबरें ये आ चुकी कि बेल्ट एंड रोड हैज लॉस्ट दैट एयर, so China is most likely trying to partner up with South Asian countries, which is basically the core of this Belt and Road Initiative, क्योंकि यहीं से it disperses outside। तो इन्होंने इसीलिए बात की है एक्सपेंशन की विद अफगानिस्तान, विद नेपाल परहैप्स। और इसके साथ ही साथ दूसरा रीजन है कोविड-19 का। देखिए कोविड-19 की जब हम लोग बात करेंगे और जब ये मल्टीलैटरल डायलॉग शुरू हुए थे जुलाई 2020 में, कोविड वाज एट द पीक। बहुत सारे कंट्रीज पूछ रहे थे सवाल चाइना से, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कोविड-19। इनफैक्ट देयर वाज ब्लेम गेम गोइंग ऑन विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19। बहुत हद तक चाइना आइसोलेट हो रहा था, तो इसीलिए चाइना ने मल्टीलैटरलिज्म की तरफ एक रुख बढ़ा दिया है, स्पेशली साउथ एशियन रीजन, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि वी नीड पार्टनर्स वेरी अर्जेंटली। सो प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट दे हैव स्टार्टेड मल्टीलैटरलिज्म। इसके अलावा एक और बहुत ही ऑब्वियस रीजन ये है कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है, तो दे नीड मोर एंड मोर पार्टनर्स। 2017 से ही ट्रेड वॉर चल रहा है, दैट इज व्हाई चाइना इज ट्राइंग टू एक्सपैंड इट्स डोमेन। इनफैक्ट नॉट जस्ट नाउ, पहले भी इंडिया हैज बीन अ फैक्टर इन दिस, क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में हम लोगों ने बहुत बार बात कर चुके हैं पहले। तो इंडिया एक फैक्टर है यहाँ पे, यूएस चाइना ट्रेड वॉर इज देयर, इंडिया इज ऑल्सो फैक्टर। इंडिया ने खुद अभी पुश किया है अपनी डेवलपमेंट साउथ एशिया में, इंडियन ओशन रीजन में, तो यहां पे चाइना इज ट्राइंग टू compete with इंडिया। Multilateralism of India versus multilateralism of China. So these are the important factors because of which China has changed its approach towards multilateralism. So it's now competition between India and China. That is why India has to be alert. देखिए पहले की मीटिंग्स में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ऑल्दो इंडिया का नाम नहीं लिया, यूनाइटेड स्टेट्स का नाम नहीं लिया, लेकिन क्लियरली एक स्टेटमेंट आया था वहां पे, उन्होंने हिट आउट किया था उन कंट्रीज की तरफ जिन्होंने पॉलिटिसाइज किया है कोविड-19 पैंडेमिक को, जिन्होंने अंडरमाइन किया है कोऑपरेशन फॉर देयर ओन पॉलिटिकल नीड्स। इनफैक्ट एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट आया था, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि दीज कंट्रीज वुड बी नेल्ड टू द हिस्ट्रीज पिलर ऑफ शेम फॉरएवर। Again, they did not mention any specific country, but they did hit out at some countries, probably US and India, right? तो इंडिया को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए यहां पे, क्योंकि चाइना इज एक्सपैंडिंग नाउ इट्स विंग्स इन द इंडियन ओशन रीजन, इन द साउथ एशियन रीजन टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो व्हाट इंडिया नीड्स टू डू, इंडिया नीड्स टू रीडबल इट्स एफर्ट्स। ऑलरेडी इंडिया काफी अच्छा कर रहा है, इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चल रही है, जहां पे अच्छे रिलेशंस हैं काफी ज्यादा कंट्रीज के साथ। देखिए अगर हम लोग इन कंट्रीज के बारे में बात करें, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, वी कैन एक्सपेक्ट दैट दीज कंट्रीज टू अ लार्ज एक्सटेंट हैव सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी। देखिए हम कोल्ड वॉर के दौरान हमने भी यही किया था, दो गुट थे, एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था, हम लोगों ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो की थी, दोनों तरफ से भी फायदे लिया करते थे, राइट? सो प्रोबेबली दीज नेबरिंग कंट्रीज आर डूइंग द सेम थिंग विद इंडिया एंड चाइना, बट द ओनली कंट्री विच इज ऑलरेडी इन द लैप ऑफ चाइना इज पाकिस्तान। बट नॉनदलेस इंडिया हैज टू बी श्योर कि वो अपने एफर्ट्स को रीडबल करे, ताकि इंडिया की मल्टीलैटरलिज्म स्ट्रांग हो, साउथ एशिया की एक इंटीग्रेशन ले आए। ऑलरेडी बहुत हद तक सार्क इज अ बिग टाइम फेल्योर, तो दूसरे बॉडीज को वो आगे बढ़ाए, प्रोमिनेंट करे, जैसे कि बिम्स्टेक को रिजुविनेट करे, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आगे बढ़ाए, इंडियन ओशन आर्क को आगे बढ़ाए। तो इन सब चीजों को रिजुविनेट करने की जरूरत है, इंडिया को एफर्ट्स को रीडबल करने की जरूरत है। इनफैक्ट ये इंडिया के सामने एक मौका है। देखिए अगर हम लोग बात करें पूरे विश्व के बारे में, देयर इज अ ग्रेजुअल डीकपलिंग फ्रॉम चाइना, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज भी डीकपल कर रहे हैं चाइना की ग्लोबल सप्लाई चेन से। चाइना को यह कहा जाता था कि वो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, अभी जब दूसरे देश चाइना से डीकपल हो रहे हैं तो इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी है, इसका एडवांटेज लेना चाहिए इंडिया को, ताकि वो खुद एक फ्यूचर फैक्ट्री बने विश्व की। तो इंडिया के पास एक मौका है, अच्छा है, कंपटीशन चल रहा है, इट्स वेरी फाइन। इंडियन मल्टीलैटरलिज्म वर्सेस चाइनीज मल्टीलैटरलिज्म is something that we have to watch for in future. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.